जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 92वें दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने काशी की धरती पर भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान मौजूद भीड़ ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी का वाराणसी दौरा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। दे रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कोई भी एक बड़ा कार्य ऐसा हुआ रहता है तो लोग उसको MOU between countries, these will be exchanged. और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। कितना महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है? देखिए, आज चूंकि कल ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम काशी पहुंच चुके थे और उनका गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जनता ने किया, भारत की जनता ने किया। और आज ठीक 10:43 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 52वें बार पदार्पण उनका हुआ है और उनका जो प्रधानमंत्री का काफिला और बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन पहुंचा है, फिर पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से जब होटल ताज के लिए रवाना हुआ है, तो सड़क के दोनों किनारे लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके उनका तहे दिल से खैर मकदम किया, स्वागत किया और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन किया। और प्रधानमंत्री सीधे ताज होटल पहुंचे हैं। वहां दरबार हाल में भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक वार्ता रही। और ये कहा जा रहा है कि वाराणसी के जो पूर्वांचल सहित बिहार, झारखंड जो भोजपुरी भाषी इलाके हैं, इसको एक अलग जो है पहचान मिलना तय माना जा रहा है इस द्विपक्षीय वार्ता से। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता में संस्कृति सहयोग और पर्यटन के मामले में भी जो है दोनों देशों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के बाद ठीक 2:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी अभी काशी प्रवास पे हैं और शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का क्रूज से वो अवलोकन करेंगे। हालांकि इस समय वाराणसी में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से बस थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे एक विशाल जो विवेकानंद क्रूज है, जो बिल्कुल रो सुरक्षा के तहत जल पुलिस एनडीआरएफ के जवानों की सुरक्षा घेरे में
वो दशाश्वमेध घाट से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का वो आनंद लेंगे और अध्यात्म का गोता लगाएंगे। उसके बाद फिर कल सुबह बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में अपनी पत्नी बीना राम गुलाम के साथ सपत्नी के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे या विधि विधान से बाबा श्री काशी विश्वनाथ और उस परिसर में जितने विग्रह है वहां के देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होंगे और पुनः मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। चलिए हरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वाराणसी दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहीं पर पीएम मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही कल भी वो वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां की काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद से सीधे अयोध्या जाएंगे।